प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगेन गिविंग इट टू द कॉर्पोरेट। इतना जो हमारा डिपॉजिट है, लॉ बेज 150 लाख करोड़ जो डिपॉजिट बैंकिंग इंडस्ट्री का है, दे आर प्राइवेट पीपल, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स एंड द बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर आइंग अपॉन देम, दे आर आइंग अपॉन दिस डिपॉजिट के डिपॉजिट कॉर्पोरेट को चला जाए। फाइनेंस मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देश बचाओ, बैंक बचाओ, बैंक बचाओ। बैंक बचाओ देश बचाओ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਂਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ निजीकरण नहीं होने देवांगे। इस बारे लोगों का कहना है कि सर हम लोग आए हैं प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज करा जाएगा, हम उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मोर्चा निकाला है। जो लोगों के पास में इतनी आसानी से सर्विसेज पहुँच रही हैं, क्योंकि बैंक्स जो है सरकारी बैंक हर रूरल और रिमोट एरिया में खुली हुई हैं। ये बैंक्स अगर प्राइवेट हो गए तो गरीब जनता को कोई सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। किस चीज़ में लेट हो गए? देर आए दुरुस्त आए, कभी तो जागे हैं, जागना जरूरी था। सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक को होगा जो बिना मिनिमम बिल बैलेंस चार्जेस के अकाउंट्स में सर्विसेज मिल रही हैं। आप प्राइवेट बैंक्स में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिनिमम 10-10 हज़ार का बैलेंस रखवाते हैं। गरीब जनता की पूरे दिन की आय नहीं होती है, महीने की आय नहीं होती है, वो कैसे रखेंगे वहाँ पे? अगर आप बोलते हो कि प्रॉफिट मेकिंग बनना है तो आप जो बैंकिंग छोड़ करके जो सारे काम करवा रहे हो करवाना बंद कर दो, हम प्रॉफिट में ला करके दिखाएंगे आपको। सर अगर किसी पिता के 4 बच्चे रहते हैं या 10-5 बच्चे हैं, अगर कोई कमज़ोर है तो क्या होनी चाहिए कि भाई आप उनको बल देके आप उनको खड़ा कीजिए, ना कि आप उसको घर से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक घर में ये चीज़ें चलती हैं। अगर कोई बैंक कमज़ोर है, एनपीए ज़्यादा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सर देखिए, बैंक जो है, ठीक है, 1969 आपको याद होगा जब बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ था। इसमें जितने भी गरीब तबके लोग थे बैंक इन सब तक पहुंचा था। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे बैंक वहां तक गया था, वहां शाखाएं खुली, लोगों को जो है रोजगार भी मिला, लोगों के खाते भी आसानी से खुले। आज आप अगर आप तुलना करते हैं प्राइवेट बैंक से कि भाई बैंकों को प्राइवेट कर देते हैं हम, तो वहाँ की सर्विस आप देखिए, वहाँ उनके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं, आम आदमी उसको वह नहीं कर सकता है। गरीब आदमी जो ताकि खाता खोलेगा वहाँ पे से खाता आसानी से नहीं खुलता। गवर्नमेंट जब से आई है इनकी सारी मैक्सिमम स्कीम बैंक के थ्रू ही आई है, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही बोला था बैंक से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। इसकी वजह से सारे स्कीम बैंकों के थ्रू लाए हैं। जब अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम क्यों इनकी स्कीमों को लागू करेंगे? अगर आप बोलते हो कि प्रॉफिट मेकिंग बनना है तो आप जो बैंकिंग छोड़ करके जो सारे काम करवा रहे हो करवाना बंद कर दो, हम प्रॉफिट में ला करके दिखाएंगे आपको। जो आप एनपीए रिकवरी के जो रूल है, जिसको आपने ऐसा कर रखा है कि हम बोरोवर को दबाव नहीं दे सकते हैं कि वो रिकवर पूरा पैसा दे, उस नियम को चेंज करो और देखो हम कैसे प्रॉफिट में ला करके दिखाते हैं। आज हम संडे को भी काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी काम कर रहे हैं। आज देखिए स्वनिधि, हम आज तो यहाँ पे हैं लेकिन हम सैटरडे हमारा छुट्टी होता है सेकंड फोर्थ, फिर भी हम बैठे हुए हैं स्वनिधि खोल रहे हैं। आज इकोनॉमिक, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक इतनी डाउन होने के बाद भी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से खड़ी दोबारा हो पाई। क्यों? हम पब्लिक सेक्टर के कारण नहीं खड़ी हो पाए, अदरवाइज अगर ये प्राइवेट होते तो नहीं खड़ी हो पाती। ये देखो यस बैंक में जो भी रिसेंट न्यूज़ आया, उसको बेल आउट पैकेज किसने दिया? एसबीआई ने जीवन उसको दिया खड़ा होने के लिए। तो गवर्नमेंट बैंक्स के क्या रोल हैं वो सबको दिख रहा है। और आने वाले टाइम में और पास्ट भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट बैंक्स ने नोटबंदी के टाइम में, अभी वेंडर्स स्कीम चल रहे हैं, उसमें खाता खोलने में हर जगह पे गवर्नमेंट का सहयोग दिया है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो उन्होंने मूर्खता वाला जो डिसीजन लिया है मर्ज करने का, प्राइवेटाइज करने का, बड़े उद्योगपति को हाथों में बेचने का, वो उसको वापस लें और फिर से जो जैसे चल रहा है
इसको जो जहाँ पे, एक बात मुझे बताइए सर, अगर किसी पिता के 4 बच्चे रहते हैं या 5 बच्चे हैं, अगर कोई कमज़ोर है तो क्या होनी चाहिए कि भाई आप उनको बल दे के आप उनको खड़ा कीजिए, ना कि आप उसको घर से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक घर में ये चीज़ें चलती है। अगर कोई बैंक कमज़ोर है, एनपीए ज़्यादा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बड़े बड़े लोन हम और जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं उनके हाथ से होता नहीं है। 1000 करोड़ 5000 करोड़ का लोन गवर्नमेंट के डिसीजन है। उसके रिकवरी पॉलिसी जो है वो मजबूत बनाए जाए, ताकि बड़े बड़े लोन अगर एनपीए होते हैं तो रिकवरी उसी तरीके से हो। आप लोन भी उसी को देते हो, एनपीए भी कराते हो और फिर से उसी को बेचने की बात करते हो। तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट चाहे तो हर कुछ कर सकती है और हम लोग पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं और रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट से करते हैं कि वो अपने डिसीजन को वापस लें। धन्यवाद। 2 दिन की जो हड़ताल की है तो इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा? नहीं सर, सरकार पे असर और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों पड़ेगा सर। अगर बैंक बंद रहेंगे तो बैंक के कामकाज बंद रहेंगे, उसका असर गवर्नमेंट पे पड़ता है। और जो भी कामकाज डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रुका हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो, ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 2 दिन में नहीं होगा, बट आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम सर इसको फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक की मांग जरूर करेंगे। ये झलक के रूप में गवर्नमेंट देखे कि हमने 2 दिन का स्ट्राइक किया है और आपके पॉलिसी के अगेंस्ट में है। अगर आगे नहीं जाएंगे तो आगे और भी बड़ी रूप में हम लोग ये ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं आगे क्या करना है। सबसे बड़ा चीज़ है, बेसिक चीज़ है। जिस देश में रहने के लिए घर नहीं है, आप अपना घर किराए पर दे रहे हैं, जबकि आपके पास जनता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है आपकी? आप सोशल दायित्व से क्यों भाग रहे हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज ए गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट लॉस देखना? किस देश के राजस्थान के कॉर्नर में अगर कोई ट्रेन चल रही है, क्या वहाँ के लिए ट्रेन सरकार के दायित्व नहीं चलाना? क्या प्राइवेट कंपनी कभी वो ट्रेन चलाएगी राजस्थान के किसी गांव में, रिमोट गांव में? क्या राजस्थान किसी एक रिमोट ब्रांच में, बॉर्डर के आसाम के किसी रिमोट ब्रांच में एक बैंक का कोई प्राइवेट कंपनी खोलेगी क्या? इसकी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इस चीज़ की? जो आप निजीकरण की बात कर रहे हैं ना, सारे निजीकरण को गवर्नमेंट ने अभी जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर पाइपलाइन में रखा है। किसी को अमली जामा अंत तक नहीं पहुंचाया है। लेकिन ये बैंक सबके लिए संदेश होगा। सारे कर्मचारी रोड पे उतरेंगे, क्योंकि हम लोग जिस देश में निवास करते हैं यहाँ 80% जनता आज भी बीपीएल में जी रही है। वो जग गए ना तो मोदी जी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये लिख के रख लीजिए। सरकार के पास काबिल लोग, जो जिस फील्ड के लोग हैं उस फील्ड के लोग को वहाँ नहीं बैठाए हुए हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, हमारे वित्त मंत्री सब दिन पढ़े इतिहास, वो इकोनॉमिक्स चला रहे हैं। ऐसे लोग को अगर बैठाएंगे, उनका एकमात्र मोटो है हमारे 2 कॉरपोरेट लोग को किसी तरह मदद करना, बाकी जनता कहीं चली जाए। बट ये भूल चुके हैं। ये बोलीविया चाहे अफ्रीकन कंट्री नहीं है। जिस दिन देश जग गई, उनका भागना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद अगर गवर्नमेंट झुकती नहीं है तो इंडेफिनिट स्ट्राइक आएगी। हम सड़कों पे आएंगे, हम जंगे मैदान में आएंगे, हम लड़ेंगे, गवर्नमेंट के साथ लड़ेंगे जब तक गवर्नमेंट झुकती नहीं है। इंडस्ट्री, एक बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूनियंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और सारी यूनियन जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है दे आर ऑन टुडे स्ट्राइक। इसको डिवीज़न करना, यूनियंस को डिवीज़न करना बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सब लोग इतना ज़्यादा सड़कों पे उतरेंगे। आप सोचिए कि जो सुविधाएं सारी सरकारी बैंक्स इतनी आसानी से सारी हमारी जनता को पहुंचा रही है, प्राइवेट बैंक्स आने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। हम इन बैंकों को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।